नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। चलिए आज देखते हैं, विषय हमारा गणित है और गणित में पहाड़े लिखना पढ़ना किस प्रकार से सीख सकते हैं, बच्चों को हम कैसे सिखा सकते हैं, यह देखते हैं। देखिए, हमारा आज का जो विशिष्ट उद्देश्य है वह यही है कि सभी छात्रों को पहाड़ा लिखना व पढ़ना आराम से आ जाए और छात्रों को पहाड़े का उपयोग भी आ जाए। तो इसका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक सारणी के अनुसार बच्चों को छोटे छोटे से सवाल पूछना शुरू करते हैं कि बच्चों 2 के बाद क्या आएगा, या बच्चों 2 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, या 6 का पहाड़ा सुनाओ। अब अगर बच्चे को 2 के बाद का हमें पता है कि 3 आता है और 2 और गुणा 3 करके भी वो कोई बच्चा बता सकता है कि 6 आता है। इसी तरह 2 और 2 की गुणा करने पर क्या आता है, तो बच्चे अधिकतर बता देंगे कि 4 आएगा, या 2 में 2 जोड़कर क्या आता है तो भी बच्चे बता सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अटक जाते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। अब टीचर जो है वो पहाड़ा क्या चीज़ है ये उसको बताएगा कि बच्चों, जैसे छोटे छोटे चीज़ें हम गिनती अंक याद करके उसको बड़े रूप में याद कर लेते हैं, उसी तरह पहाड़ा गिनती का ही एक बड़ा रूप है जिसमें हम गुणा और भाग की संक्रियाएं आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों को पहाड़ों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। और बच्चों से बीच बीच में जब कुछ गुणा और भाग से संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे और साथ ही पहाड़ों के बारे में भी उनको जानकारी देते रहेंगे तो उनको शायद ये करना आसान हो जाएगा। जैसे कि हम बीच बीच में पूछ सकते हैं कि बच्चों 2 और 2 गुणा करने पर क्या आएगा। यदि बच्चा नहीं बता पा रहा है तो उसको इस तरह से पूछ सकते हैं कि ठीक है, ये बताइए कि 2 जमा 2 करने पर कितना आएगा। तो अधिकतर बच्चे बता देंगे कि 4। तो फिर उसको इसी तरह पहाड़े के रूप में हम ले आएंगे कि हाँ, यदि 2 में 1 से हम गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा, और यदि 2 जमा 2 करके करेंगे तो 2 दूनी 4, और जोड़ने पर भी वहाँ 4 ही आएगा। तो 2 2 बार है तो 2 खुद से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह नीचे 3 है, यदि 3 जमा 3 करेंगे तो 9 आएगा, और यदि 3 को 3 से यानी 3 बार में ही गुणा करेंगे तो 3 तिया भी 9 ही होगा। इस तरह जोड़ की संक्रियाओं के साथ साथ हम उनको गुणा की संक्रियाएं और पहाड़ा लिखना आसानी से सिखा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ ध्यान से एक चार्ट के द्वारा या अपनी हस्तलिखित लिपि द्वारा उनको 2 से 10 तक के पहाड़े लिखकर बोलकर उनको समझा सकते हैं। हर लाइन का पहाड़ा उनको एक एक अंक करके ध्यान से समझाना पड़ेगा कि 2 के डबल होते चले जाएंगे तो कितने होंगे। 2 में 2 जोड़कर 4, 4 में 2 जोड़कर 6, 6 में 2 जोड़कर 8। इसी तरह पूरा पहाड़ा 10 तक हमें रिपीट करना है। इसी तरह 3 का, 3 में हम जोड़ेंगे 2, फिर हम आगे जोड़ेंगे, फिर आगे जोड़ेंगे। इस तरह ही 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसको भी हमें 10 तक रिपीट करना है। फिर 4, तो 4 में जुड़ेंगे 4 तो 8 हो गया, फिर 4 जोड़ेंगे तो 12 हो गया। इस तरह यहाँ हर पहाड़े में 4 4 जुड़ता चला जाएगा और 10 बार जोड़ने पर 40 आ जाएगा। इसी तरह 5 में, अब 5 है तो उसमें 5 ही अंक बार बार जोड़ते हुए हम चले जाएंगे, यानी 5 में 5 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15, 15 में 5 जोड़ा तो 20। इसी तरह 10 बार इसको भी लिख देंगे। इसी तरह 6 का पहाड़ा, 6 में 6 बार, 6 को 2 बार 3 बार जोड़ेंगे और 7 में 7 को 2 बार 3 बार 4 बार जोड़कर उसको पहाड़ा लिखना सिखाएंगे। इस तरह ध्यानपूर्वक इस प्रदर्शन विधि को किया जाता है और बच्चा 2 से 10 तक पहाड़े आसानी से सीख जाता है। तो फिर पुनरावृत्ति प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछ सकते हैं कराने के बाद उसको कि बच्चों बताओ 2 जमा 5 कितना होगा। अब या तो बच्चा गिनकर बताएगा या फिर गुणा के हिसाब से, पहाड़े के हिसाब से वो एकदम बोल सकता है कि 2 पंजे 10। इसी तरह हम 2 का पहाड़ा पूछ सकते हैं कि 2 का पहाड़ा बताओ, तो आसानी से बच्चा फिर सीख लेगा। 4 का पहाड़ा लिख कर दिखाओ, ये मूल्यांकन प्रश्न हो सकता है। जब बच्चे को हम बार बार रिपीट करके पहाड़े लिखना सिखा रहे होते हैं, उसके बाद एक एक करके पहाड़ा आगे बढ़ाते हैं
2 का पढ़ा, 3 का, 4 का, और फिर उससे मूल्यांकन प्रश्न भी बीच बीच में करते रहते हैं। जब पढ़ा याद हो जाता है तो बीच बीच में से पूछ सकते हैं कि 4 गुना 8 कितना होगा, तो बच्चा आसानी से पढ़े के याद करने के हिसाब से बता देगा कि 4 गुना 8, 4 8 32। इसी तरह उसको हम फिर गृह कार्य दे सकते हैं। जब बच्चा 2 से 10 तक पढ़े रिपीट कर ले, याद कर ले, आसानी से लिखना सीख जाए, तो हम उसको गृह कार्य के रूप में 2 से 10 तक के पढ़े लिखने के लिए दे सकते हैं और उनसे सुन भी सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये छोटी सी प्रक्रिया आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसे ऑनलाइन आराम से दे भी पाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।